गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आपका स्वागत है पावर पॉइंट स्टडी में। डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम करते हैं आज की डेली करंट अफेयर। क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और जिससे कि आप लोगों को आने वाली नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या जाता है HDDB। ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी HDD गुजरात द्वारा, ठीक है, गुजरात द्वारा क्या किया जा रहा है, इनके द्वारा NAFFD, इसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड कृषि एंड कल्याण मंत्रालय के सहयोग से, किसके सहयोग से, कृषि एंड कल्याण मंत्रालय के सहयोग से, कृषि और कल्याण मंत्रालय के संयोग से, ठीक है। NDDB ने क्या किया, गुजरात द्वारा क्या किया, NAFFD कृषि और मतलब जे अलग है और कृषि और कल्याण मंत्रालय के संयोग से ये क्या करने जा रही है, ये करने जा रही है मोम का उत्पादन, मधुमक्खी से मोम के उत्पादन को बढ़ावा, ठीक है। ये क्या देने जा रही है, मधुमक्खी से मोम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। ठीक है। इसका क्या किया जा रहा है, राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है। इसको बढ़ावा देने का किया जा रहा है राष्ट्रीय सम्मेलन। अब इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। अब इसका उद्देश्य देखिए, कोई भी क्या होता है, केंद्र सरकार द्वारा या किसी मंत्रालय द्वारा कोई काम किया जाता है तो उसका एक वो होता है, क्या बोलते हैं, उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य है मधुमक्खी से मोम के उत्पादन के बारे में जागरूकता फैलाना, के बारे में जागरूकता, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। देखिए, कोई भी मंत्रालय होता है तो इन मंत्रालय ने क्या किया कि हम देखिए जैसे कि पेट्रोलियम से मोम बनाते हैं, ठीक है, पेट्रोल से मोम निकलता है, उसमें दुनिया भर का खर्चा आता है, उसमें ज़्यादा खर्चा आता है। मगर ये क्या बोलते हैं, मोम ये क्या बोलते हैं, मधुमक्खी से मोम बनाने के लिए इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। इसे मधुमक्खी को पालना पड़ता है और इसमें आपको मधुमक्खी की शहद भी मिलता है, मोम भी मिलता है और भी कई फ़ायदे हैं, जिससे कि क्या बोलते हैं, हमारी दैनिक क्रियाओं में इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार इस चीज़ का कदम उठा रही है कि हम राष्ट्रीय सम्मेलन, इन्होंने किसका किया, इन्होंने मधुमक्खी से मोम उत्पादन बढ़ाने के लिए इन्होंने राष्ट्रीय सम्मेलन को क्या किया, आयोजित किया। जिसके बाद इन्होंने एक उद्देश्य बनाया कि मधुमक्खी से मोम के बारे में लोगों का क्या करेंगे, जागरूक करेंगे कि ये मोम से वो मोम में क्या अंतर है, ठीक है, उस मोम से क्या हानि है, इस मोम से क्या फ़ायदे हैं, इससे डबल फ़ायदा है। ऐसे ये फ़ायदे से मोम भी प्राप्त होगी अपन को और मधुमक्खी से शहद भी प्राप्त होगा, पर्यावरण के लिए ये हानिकारक भी नहीं होगा, ठीक है। और इससे मधुमक्खियों का क्या बढ़ेगी, शहद की भी वो बढ़ेगी कि हम मतलब प्योर शहद को क्या कर सकें, मार्केट में अवेलेबल कर सकें और आने वाले टाइम में इसको और भी अच्छे से प्रस्तुत कर सकें लोगों के सामने उनके स्वास्थ्य के प्रति। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच हुआ कौन सा द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास, ठीक है। इसके हुआ क्या हुआ, भारतीय और क्या बोलते फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच क्या हुआ, इनके हुआ द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास हुआ, ठीक है, द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास हुआ, जिसको क्या नाम दिया गया, जिसको वरुण 2.0, जिसको वरुण 2.0 क्या दिया गया, इसको सॉरी वरुण 22 का 20वां संस्करण
संस्करण हुआ। ठीक है, 20वां संस्करण हुआ। इस चीज़ को बताया गया कि इसका 20वां संस्करण ये कब से कब तक हुआ, ये 30 मार्च से, ठीक है, ये 30 मार्च से 3 अप्रैल तक क्या होगा, 3 अप्रैल तक जी आयोजित होगा। क्या होगा, जो भारत और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच हुआ द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास। इसमें अभ्यास में क्या हुआ, इन्होंने वरुण 22 का 20वां संस्करण हुआ, जिसको 30 मार्च से 3 अप्रैल तक क्या होगा, इसका वो होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो द्विपक्षीय सेना एक दूसरे के बारे में जानेंगी और क्या बोलते अपनी क्या बोलते हैं, द्विपक्षीय मतलब एक तरीके से दोनों पक्षों की तरफ से इसकी कुछ पहलू होगी, उसकी कुछ पहलू होगी, इसको कुछ सीखना होगा, इनको कुछ सीखना होगा। इसलिए दोनों सेना मिलकर इस चीज़ को क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, युद्ध अभ्यास में एक दूसरे का अनुभव साझा करेंगे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, और ये कब से शुरू हुआ, 1993 में, 1993 से शुरू हुआ। ठीक है, और द्विपक्षीय संबंधों को महत्व है, संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ही है। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे ये भी है कि जैसे आने वाले टाइम में जैसे कोई सेना, जैसे कोई देश है, जैसे दो देशों के बीच में नहीं होता, क्या बोलते हैं, एक तरीके से समझौते टाइप से, उसी समझौते के रूप में क्या है, इस चीज़ को देखा जा रहा है कि ये एक समझौते के रूप में ही है, जिससे कि आगे चल के इनके संबंध क्या होंगे, और भी अच्छे होंगे। ठीक है, फ्रांस के भारत के संबंध क्या होंगे, और भी आने वाली टाइम में ये लोग अच्छे होंगे, और द्विपक्षीय सौदे भी करेंगे, जिससे कि आने वाले देश को भी फ़ायदा होगा और उनको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, अंधता निवारण सप्ताह 2022, निवारण सप्ताह बनाया गया 2022 में, कब से, 1 से 7 अप्रैल तक। ठीक है, 1 से 7 अप्रैल तक इसको मनाया गया। ये किसके द्वारा मनाया जाता है, नेशनल सोसाइटी ऑफ द प्रिवेंस, ठीक है, ऑफ द प्रिवेंस ऑफ वी ब्लाइंडनेस वीक की स्थापना कब हुई थी, 1960 में हुई थी। ठीक है, अंधा निवारण सप्ताह 2022 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक क्या होगा, इस चीज़ को मनाया जाएगा। ठीक है, कितने मनाया जाएगा, अंधा निवारण सप्ताह 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इसकी किसने स्थापना की थी, इसने स्थापना की नेशनल सोसाइटी ऑफ द प्रिवेंस ऑफ ब्लाइंडनेस वीक की स्थापना 1960 में हुई थी। ठीक है, 1960 में हुई थी। प्रिवेंट ब्लाइंडनेस ने 2022 के बच्चों को दृष्टि का वर्ष घोषित किया। वर्ष क्या किया, घोषित। ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्रिवेट ब्लाइंड्स ने क्या किया, 2022 के बच्चों के दृष्टि का वर्ष क्या किया, इन्होंने घोषित किया। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में बच्चों की क्या होगी, आंखों की समस्याओं को क्या होगा, सॉल्व किया जाएगा। इस चीज़ को बताया जा रहा है। ठीक है, केंद्र सरकार ने नागालैंड मणिपुर, ठीक है, केंद्र सरकार ने नागालैंड, मणिपुर, असम, ठीक है, क्या किया इन्होंने,
क्या किया, नागालैंड, मणिपुर और असम में क्या किया इन्होंने AFSPA की छूट को घोषित किया, ठीक है। क्या क्या केंद्र सरकार ने नागालैंड, मणिपुर, असम में AFSPA की क्या की छूट को घोषित किया। इसके तहत ये कौन से अधिनियम का था, AFSPA अधिनियम 1858 में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, त्रिपुरा के क्षेत्र में सशस्त्र, इसको भी पूरा समझा, सशस्त्र बल के एक सदस्य को कुछ विशेष शक्ति, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। क्या वो AFSPA अधिनियम 1958, इसके तहत क्या किया गया, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के क्षेत्र में सशस्त्र बल के सदस्य को, ठीक है, जो सशस्त्र बल का जो सेना का सदस्य है उसको कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। ऐसा है कि ये क्षेत्र क्या होते हैं, बाहर के होते हैं, जिससे कि बाहर विदेशी लोग क्या होते हैं, इन क्षेत्रों में घुस जाते हैं, घुसपैठ करते हैं, जिसके लिए सशस्त्र सेना बल के सदस्य को कुछ ऐसी शक्तियां प्रदान की हैं जिसके तहत ये उनके ऊपर कार्रवाई कर सके, ठीक है। और यह कानून सबसे पहले अंग्रेजों ने, यह कानून सबसे पहले किसने लागू किया था, सबसे पहले किया था अंग्रेजों ने। किसके प्रति, भारतीयों के प्रति किया था। कौन से आंदोलन में, भारतीयों के प्रति किया था, भारतीयों के लिए, किसके लिए, भारत छोड़ो आंदोलन पर, भारत छोड़ो आंदोलन पर, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए क्या किया था, इस कानून को लागू किया था। इसमें क्या हो रहा था कि जो अंग्रेजों ने क्या किया था, इस आंदोलन को दबाने के लिए भारतीयों के ऊपर लागू किया था। ये क्या करते थे अंग्रेज कि जैसे कोई भारतीय को देख रहे थे कि हाँ जी भारत छोड़ो आंदोलन या किसी प्रकार की गतिविधि में शामिल है, तो इसे उठाकर क्या करते थे, वो जेल में डाल देते थे, ठीक है। इसी प्रकार के तो अपन फ्रेंड्स क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने 31 मार्च को जल जीवन मिशन के लिए, ठीक है, क्या किया केंद्र सरकार ने, क्या किया, जल जीवन मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2000 21 और 22 के लिए, वित्तीय वर्ष 21 और 22 के लिए, ठीक है, कितना 40,000 करोड़ रुपए का क्या किया इन्होंने, किसके लिए का 40,000 करोड़ रुपए जारी किए, ठीक है। देखिए 40 करोड़ रुपए का क्या किया इन्होंने, अनुदान किया। किसके लिए किया, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए,
केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्या किए इन्होंने, इतने पैसे जारी किए, कितने की 40,000 करोड़ रुपए क्या किए इन्होंने जारी किए। इसमें इसका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य देखिए क्या है, इनका उद्देश्य है किसका, केंद्र सरकार का। इस जल जीवन मिशन में क्या हुआ, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ देश का। इसमें देश भर के घरों में नल के पानी का कनेक्शन ठीक है, क्या देश भर के घर में नल के पानी का कनेक्शन सुनिश्चित करना। ठीक है, इसको किसके तहत जोड़ा गया, इसको हर घर जल के पानी योग्य सुनिश्चित कराने की, उससे जोड़ा कि हर घर के जल में पानी कनेक्शन की उपलब्धता कराने के लिए जोड़ा है। इसको कब से लागू किया था, इसकी डेट है, इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 से क्या होती इसकी शुरुआत हुई थी, जिसके तहत क्या किया केंद्र सरकार पूरे देश में जहां हर जिले हर राज्य में क्या कर रही है, हर घर जल योजना के तहत क्या कर रही है, कनेक्शन को क्या कर रही है, लगवा रही है। ठीक है, क्या कर रही है, कनेक्शन को लगवा रही है, वहाँ के हर घर में क्या हो रही है, कनेक्शन लग रहा है, जिससे कि आगे जाके जल की आपूर्ति के लिए कोई भी कदम उठाना ना पड़े और कोई भी प्यासा ना मरे। ठीक है, 87वां ओडिशा स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, 87 में क्या हुआ, स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, इस चीज़ को बताया 87वां स्थापना दिवस के रूप में इस चीज़ को मनाया गया। इसको 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को अलग कर एक राज्य का दर्जा दिया। ठीक है, क्या हुआ, 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को अलग कर एक राज्य का क्या दिया, दर्जा दिया। ठीक है, कितना दिया, एक राज्य का क्या दिया इन्होंने, दर्जा दिया, इसको अलग करके। ठीक है, किसको अलग किया, उड़ीसा से बिहार को अलग कर दिया। ठीक है, इससे पहले क्या था, अंग्रेजों के राज में उड़ीसा में क्या क्या शामिल थे, ब्रिटिश के शासनकाल में शासन के तहत या शासन के काल में, शासन के तहत क्या हुआ था, बिहार, पश्चिम बंगाल और कौन सा था, उड़ीसा, एक ही थे। ठीक है, ये क्या थे, एक ही थे, ठीक है, इनके द्वारा बताया गया बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा क्या थे, एक ही उसमें शामिल थे। ठीक है, उड़ीसा ब्रिटिश के शासनकाल के तहत बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा क्या थे, एक ही उसमें शामिल थे। ठीक है, इस चीज़ को बताया गया कि ये लोग क्या थे, एक ही उसमें शामिल थे। ठीक है, और क्या हुआ, एक और पॉइंट है इसमें कि अंडमान निकोबार द्वीप पे, किसमें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कोविड-19 से मुक्त हुआ। ये था लास्ट पॉइंट, मुक्त हुआ। इनके द्वारा बताया गया कि कोविड-19 से क्या हुआ, अंडमान और निकोबार को क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया। यहाँ पे जो आखिरी मरीज था, ठीक है, क्या था, अंडमान निकोबार में क्या था, एक आखिरी मरीज था जो कि 30 मार्च 2022 को डिस्चार्ज हो गया। 30 मार्च 2022 को क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, मतलब ये सही हो गया और ये अपने घर चला गया। ठीक है।
इस चीज़ को बताया। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड कीजिए, शेयर कर दिए। देखिए आप लोगों को जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग उतनी मेहनत करिए जितने की हम कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स।